वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इन कॉन्स्टेंट ऑफ एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, फीटल का सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है और इससे हम डिसऑर्डर्स का भी पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी की जाती है और उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न देखा जाता है, उस पर ये सारी चीज़ें हम क्लियरिफाई करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो सिनेप वो जो क्लिफ्ट प्लेट होती हैं इसका डिटेक्शन जो होता है वो अल्ट्रासाउंड के प्रोसेस के थ्रू भी किया जा सकता है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। देखो क्रोमोसोमल पैटर्न की यहाँ पे एनालिसिस की जाती है एमनियोसिंथेसिस के थ्रू, तो यहाँ पे जॉइंडिस जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल पैटर्न क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग एंड बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड है। पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। तो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, लैक्टेशनल एमिनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर। तो बैरियर वाला तो होता ही नहीं है और कॉपर टी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन और LNG-20। बेसिकली नीट एग्जाम में जो है हार्मोन रिलीजिंग वाले जो है पार्टिकुलर अलग क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। जितने भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे हार्मोन रिलीजिंग से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो IUD क्या करती है, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करा देती हैं स्पर्म का यूट्रस के अंदर। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखो IUD के रिगार्डिंग, IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। पूछ रहा है कंट्रासेप्टिव सहेली के बारे में। सहेली बेसिकली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होती है, वन से वीक पिल बोल देते हैं। CDRI लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको प्रिपेयर किया था और ये नॉन स्टेरॉयडल होती है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये इस्ट्रोजन के रिसेप्टर को यूट्रस के अंदर ब्लॉक कर देती है और इम्प्लांटेशन से रोकती है एग को। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD। तो हमने बताया था कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टील्यूट 375 ये कॉपर रिलीजिंग IUD हैं। इसमें कॉपर जो होता है स्पर्म की मोटेलिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर। देखो फिर से हार्मोन रिलीजिंग IUD पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल होता है वास डिफरेंस का मेल के अंदर, कंप्लीटली ब्लॉकेज होता है स्पर्म का। देखो यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन ब्लॉकेज हो जाएगा, पैथवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, सीमेन में स्पर्म नहीं होगा लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा के थ्रू सीमेन का प्रोडक्शन तो होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में तो स्पर्म बनेंगे ही। क्लियर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वास डिफरेंस के बाद वाले वो जितने भी वहाँ पे स्ट्रक्चर आएंगे उसमें वहाँ पे स्पर्म नहीं होगा। क्लियर। वास डिफरेंस से जो पहले होंगे उसमें होगा, जैसे रेटेट्रिस, वास इफ्रेंसिया, इपिडेनाइमिस, तो इनमें तो स्पर्म होता रहेगा लेकिन वास डिफरेंस के बाद वहाँ पे स्पर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12। नॉट गिव ए डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव। कौन सा कंट्रासेप्टिव से रिलेटेड एक्शन नहीं है, तो देखो वैसेक्टोमी जो होता है, वैसेक्टोमी में क्या स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है, नहीं, स्पर्म का पैथवे ब्लॉक कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है ट्यूबेक्टोमी के रिस्पेक्ट में फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसको कट कर दिया जाता है
तो वहाँ पे ओवा का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। फिर से देखो हार्मोन रिलीजिंग पूछा तो LNG-20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मेथड कौन सा नहीं है, तो देखो सेकेंड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे देखो पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। देखो यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब है इनको कट करके टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे oogenesis का प्रोसेस तो होता रहेगा लेकिन ओवा का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड पूछ रहा है। कह रहा इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसमें देखो गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें पूछता है कौन सा क्यूरेबल है कौन सा नॉन क्यूरेबल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ लिया है कि नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, तो हमने लिखा था NH3 से, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल और HHH है यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज और HIV। तो 3 हो जाएंगी नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो इसमें देख लो जेनाइटल हर्पीज दिया गया है। नेक्स्ट 30 नंबर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, गोनोरिया को नेरिस, सिफिलिस किससे, ट्रिपोनिमा, जेनाइटल वाट हो जाएगा इसका मैचिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स का HIV वायरस। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है यहाँ पे नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो इंसिफेलिटाइटिस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। पूछ रहा है यहाँ पे द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती हैं, गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनके लिए कौन सी टेक्निक है, तो जिफ्ट हो जाएगी और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हमने बोला था किसी भी लाइन में आ जाए कि वेरी लो स्पर्म काउंट होता है मेल के अंदर, तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। अगर 16 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर की कंडीशन है एम्ब्रियो की, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में IUT टेक्निक यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कह रहा है ए चाइल्डलेस कपल कैन असिस्ट टू हैव ए चाइल्ड थ्रू द टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट बेसिकली का क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल ओवा का प्रोडक्शन नहीं करा सकती है तो उनको ओवा को डोनेट किया जाता है। तो उस कंडीशन में देखो इसका यहाँ पे पूरा नाम पूछ रहा है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 47। 47 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो पूछ रहा है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD। देखो चौथी बार यहाँ पे फिर से पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, LNG-20 ही होगा हार्मोन रिलीजिंग। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इंट्रा देखो वर्ड्स क्या होता है, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, इसको ब्लॉक कर देता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या कराती हैं, फैगोसाइटोसिस करा देती हैं स्पर्म का विद इन द यूट्रस। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 वेनेरल डिजीज, इन्हीं को बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर। किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं, स्टेराइल नीडल का अगर यूज करेंगे तो वेनरल डिजीज थोड़ी ना फैलेंगी। अगर हम स्टेराइल कर देंगे, स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस मतलब कि उसमें जो जर्म्स की ग्रोथ होती है वायरल बैक्टीरियल, उनको हम किल कर देंगे, तब तो वेनरल डिजीज का स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये तो सही, इसके थ्रू फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, तो इसके थ्रू भी फैलने के चांस रहते हैं। किसिंग या इनहेरिटेंस, इसके थ्रू यहाँ पे वेनरल डिजीज का इन्फेक्शन नहीं होता है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 लिपेज लूप के बारे में यहाँ पे पूछा है कि किस टाइप का यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, तो नॉन मीडिएटेड होता है लिपेज लूप। क्वेश्चन नंबर 51 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है।
डायाफ्राम क्या करता है, कवर करता है सर्विक्स को और स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। फर्स्ट का डी हो जाएगा। कंट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट करती हैं ओवल्यूशन को, और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हमने बताया था फैगोसाइटोसिस यूट्रस के अंदर इंक्रीज करा देती हैं स्पर्म का। लैक्टेशनल एमिनोरिया जो होता है 6 मंथ का पीरियड जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, उसको बोलते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे कह रहा है HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो HIV जब अटैक करता है तो बॉडी पे जो इम्यूनिटी जिसकी वजह से होती है उसको खत्म कर देती है, टी लिम्फोसाइट को, टी हेल्पर सेल को, तो इसी को बोल दिया जाता है TH, मतलब टी हेल्पर सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड होता है, क्वाइटस बोलते हैं नेचुरल मेथड। और नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप एक बैरियर मेथड होता है, सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है यहाँ पे, कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV ये कंप्लीटली नॉन क्यूरेबल हैं, गोनेरिया को हम क्यूरेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एमनियोसिंथेसिस, जिसके थ्रू देखो एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे और क्रोमोसोमल पैटर्न देख रहे थे, जिसके थ्रू हम डिसऑर्डर्स और बच्चे का सेक्स पता कर सकते थे। तो देखो अगर इलीगल कब था, जब फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ गया था, फीमेल की डेथ, फीमेल बच्चों का हम पैटर्न देख ले रहे थे कि अगर कोई बच्चा फीमेल है तो उससे फीमेल की डेथ करा दी जा रही थी। तो यहाँ पे ये RCH प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आ रहा था, क्योंकि फीमेल की हेल्थ को खतरा हो जा रहा था। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या कह रहा है, बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक इंक्रीजिंग मेंसेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। तो ये वाला इनकरेक्ट है, लीगली इसको बैन कर दिया गया था। क्लियर। कुछ टर्म और कंडीशन के साथ इसको करा सकते हैं, जैसे कोई डिसऑर्डर का पता करना हो, अगर हमें फीमेल का सेक्स पता करना हो तो ये इलीगल है। देखा भी होगा आपने, यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड सेंटर होते हैं, जैसे उस पर लिखा रहता है कि भ्रूण की जांच कराना अपराध है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा एसर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव। नेचुरल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखो वाल्ट्स हो जाएगा, ये नेचुरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, नॉन मेडिएटेड लिपेज लूप हो गया, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 फर्स्ट हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्ट्रॉन इनप्लांट्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो फिर से पूछा है हार्मोन रिलीजिंग कौन सा हो जाएगा, LNG20, और इनप्लांट्स हो जाएगा प्रोजेस्ट्रोजन। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कह रहा है व्हाट आर दी पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्टेशन ऑफ द IVF मेथड। तो पहली बात तो क्या है, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, पहला ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव तो होता है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेस एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्फैन, तो ये बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन कह रहा है नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो इंडिया में तो खूब हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, BDF, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।